नानी दमन स्मशान भूमि पर यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन में कराए गए जनमत संग्रह के परिणामों पर दमनवासियों ने बैठक कर किया विचार विमर्श। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन में कराए गए जनमत संग्रह के परिणामों से देश के अंदर सबसे ज्यादा कौतूहल दमन दीव एवं गोवा में देखने को मिल रहा है। पुर्तगीज नागरिकता के कारण यहाँ के अधिकांश परिवार स्थायी तौर पर ब्रिटेन में रहते हैं, जहाँ रोजगार के साथ बेहतर जिंदगी स्थानीय लोग जी रहे हैं। लेकिन जनमत संग्रह से उपजी स्थिति से दमन दीव वासियों की चिंता बढ़ गई है। रविवार को इसी मुद्दे को लेकर दमन के लोगों ने मौजूदा स्थिति से निपटने एवं इसके होने वाले परिणामों पर विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि पिछले 2 दिन से दमन दीव के लोगों में इस बात को लेकर निरंतर चर्चा चल रही है। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद दमन और दीव के लोगों का क्या होगा? क्या जो लोग ब्रिटेन में बस गए हैं उन्हें वहां रहने की अनुमति होगी या फिर पुर्तगाल में भेज दिया जाएगा? इसी गर्माते मुद्दे को लेकर रविवार को स्मशान भूमि नानी दमन में दमनवासियों ने एक बैठक कर चर्चा विचारणा की। इस बैठक में खुर्शीद मांजरा, उमेश पटेल, प्रेमाभाई प्रभाकर, उदय टंडेल, मनोज नायक, मुकुल राणा, नितिन टंडेल, प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य युवा एवं अग्रणियों की उपस्थिति रही। फिलहाल जो आज इस मीटिंग में जैसे विस्तृत से चर्चा हुई है और जहाँ तक हमारी नॉलेज है, मेरे साथ उदय भाई भी है, उनको भी पता है कि ये ब्रेक्सिट होने से फ़िलहाल दमन और दीव के लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रेक्सिट से पोर्चुगीज़ पासपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट थिंग है। और ब्रेक्सिट आने के बाद ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन जो डेविड कैमरून की सरकार है वो सेक्शन 50 जो है वो इन्वोक करने के लिए पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित करेगी। उसके बाद मिनिमम कम से कम 2 साल लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगे वो वहाँ के निष्णात जानते हैं। लेकिन दमन और दीव के लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और हम वॉइस ऑफ दमन और दीव के ज़रिए और हमारी जो संस्था लेस्टर में रजिस्टर है उसके ज़रिए प्रशासक को भी इससे अवगत कराएंगे, ताकि दमन और दीव में बसने वाले वहाँ के लोग, उनका हित जो है वो एकदम फ़ायदेमंद रहे और हित में कोई नुकसान ना हो और ये लोग अच्छी तरह से अपना जीवन वहाँ पे जो व्यतीत कर रहे हैं वही करते रहे, ऐसी हम आशा रखते हैं। जय हिंद, जय दमन। एक्चुअल में आज हम लोगों ने इसलिए मीटिंग रखी थी कि हम सब जानते हैं यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर हो चुका है। बाहर होने के लिए रेफरेंडम उन्होंने मांगा था, जिसमें एग्ज़िट के लिए रेफरेंडम आया है। तो हम लोगों ने आज मीटिंग इसलिए की कि लोगों को, हमारे दमन दीव से काफ़ी लोग यूके में सेटल हो गए हैं और काफ़ी लोग लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको असमंजस की स्थिति थी। तो उसके लिए हम लोगों ने खास तौर पे खुर्शीद भाई, शिशिर भाई वगैरह, नीरव भाई वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक मीटिंग रखी जाए ताकि लोगों के मन में जो शंका कुशंका है उनका समाधान हो। तो उस विषय पर आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग में चर्चा विचारणा की है। और अभी हम लोगों ने, अभी नितिन भाई ने जैसे बताया, हमारे लंदन में भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुआ वहाँ पर है, उनसे भी लेटर मांगा जाएगा और हम उस पर दमन एडमिनिस्ट्रेशन से इसके क्या तथ्य है, क्या हो सकता है और उसके बाबत में सर्कुलर हमको सर्कुलर से जानकारी देते रहेंगे, वैसा प्रावधान करवाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन साहब को हम सोमवार को मिलेंगे और वो लेटर हम होम मिनिस्ट्री को और प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्रालय को भेजेंगे और वहाँ से जो ऑथेंटिक जानकारी है वो हम तक पहुँचेगी, हमारे दमन दीव के लोगों तक पहुँचेगी और यूके हमारे जो सेटल है उन तक ये सही सच्ची बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। और जितना भी हो सके हम हमारे जो भाईबंद वहाँ पर है उनके लिए सहायता करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार उस पर हमारे दमन दीव के लोगों के हक और अधिकार के लिए वो हमारे लोगों का साथ और सहकार देगी। उमेश जी, आने वाले दिनों में जो दमन वाले जो यूके जाने के लिए जो पेपर बना रहे हैं उनको दिक्कतें आएगी या फिर वो कार्य चालू रहेगा? इसलिए ही हम बोल रहे हैं, हमारे पास सिर्फ जानकारी है, ऑथेंटिक हमारे पास माहिती नहीं है। तो हम ये आज जो बात कर रहे हैं तो उसमें अभी 2 साल तो हमारे पास ऐसा टाइम है, यो कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें ब्रिटेन चाहकर भी हमारे दमन दीव लोगों को नहीं, पूरे विश्व के लोगों को वहाँ से भेज सकता है। अभी 2 साल तो ऐसा कानूनी प्रक्रिया है उनकी, मगर वो सब माहिती हमारे पास है। हम जब तक ये बातें होम मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय उसको उनके सोर्सेज से हमारे पास नहीं आती, तब तक हम उसको बात को सच नहीं मान सकते। तो हम उस बात पर अभी कार्यवाही करेंगे। हो सकता है 10-15 दिन में ये सच्ची बात और सचोट बात हमारे लोगों के तक आ जाएगी।